तो ग्राफ्स आपको सिखाती हूँ सबसे पहले। मॉड्यूलस फंक्शन क्वेश्चन में कैसे आएगा? स्केच द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन होता क्या है? मॉड्यूलस फंक्शन होता है y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x, वेयर x बिलोंग्स टू r। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये बोला जाता है स्केच द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, तो आपने पहले मॉड्यूलस फंक्शन को डिफाइन कर। मॉड्यूलस फंक्शन होता है y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू r। अब मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? मॉड्यूलस का मतलब ये होता है कि अगर मैं मॉड्यूलस के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू लिखूं तो वो पॉजिटिव हो जाती है। -1 लिखा तो वो 1 होगा इसका आंसर। अगर मैंने 2 लिखा तो इसका आंसर 2 ही होगा। अगर मैंने -3 लिखा तो इसका आंसर क्या होगा? 3। अब आपने ग्राफ कैसे बनाना है? जैसे हमने क्लास 9th 10th में सीखा है, हम टेबल बनाएंगे। बट जब हम टेबल बनाएंगे यहाँ पे हम 2 या 3 वैल्यूज नहीं, कम से कम 5 या 6 वैल्यूज लें। और जब हम वैल्यूज ले रहे हैं देन टेक सम पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वैल्यू। तो x की वैल्यू हम -2 ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो 90 आए x की वैल्यू -2 पे, y की वैल्यू क्या होगी? 2। तनवीर x की वैल्यू -1 पे, y की वैल्यू क्या होगी? 1। कृष्णा x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 0। तान्या x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू 1। और आत्या x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू 2। अब आपको प्लॉट करना आता है, आप एरोज बनाओ। एक सेकेंड, ये x नहीं, 1060√3 x डैश, y डैश बनाओगे, पॉइंट्स को प्लॉट करोगे 0 1 2 3। यहाँ पे आप लोगे -1 -2 -3, ये 1 2 3 -1 -2 -3। x की वैल्यू -2 पे, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू -1 पे, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 0 पे, एक सेकेंड ये गलत बन गया। x की वैल्यू -2 पे, y की वैल्यू 2। y की वैल्यू, x की वैल्यू -1 पे, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 0 पे, y 0। 1 पे 1, 2 पे 2। जब आपने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए और अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये पॉइंट कैसे बन जाएगा? ये पॉइंट बनेगा आपका v। दिस इज द ग्राफ ऑफ द मॉड्यूलस फंक्शन। अब सेकंड जो फंक्शन है वो आपका है सिग्नम फंक्शन। तो क्वेश्चन कैसे आता है? स्केच द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। तो आपको पहले सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन होती है f of x इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड -1 व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, अब आप टेबल बनाओगे। जब आपने टेबल बनाई, x की 5 वैल्यूज ले लो, -2 -1 0 1 2। x की वैल्यू -2 पे, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? देखो x की वैल्यू -2 मतलब x लेस देन 0 है। अब जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? -1। x की वैल्यू -1 पे, y की वैल्यू क्या होगी? -1। 0 पे, 1 पे, 2 पे। समझ आया? अब आप इसको प्लॉट कर दो। जब आप इसको प्लॉट करोगे, x की वैल्यू -2 पे y -1, x की वैल्यू -1 पे y -1, x की वैल्यू 0 पे y 0, x की वैल्यू 1 पे y 1, x की वैल्यू 2 पे y 2। बट हम इस ग्राफ को जो है ज्वाइन नहीं करेंगे, मतलब बिल्कुल 0 पे ज्वाइन नहीं करेंगे। हम इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। हम इसको नीचे वाला ऐसे ज्वाइन करेंगे, 0 पे हम ज्वाइन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो फंक्शन की वैल्यू भी तो 1 ही हो रही होगी ना। तो ऐसे इसको करेंगे, ऐसे एक्सटेंड कर। और यहाँ पे हम 2 सर्कल्स बनाएंगे। इन सर्कल्स का मतलब है कि x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 1 और -1 नहीं, सिर्फ ये है 0। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द सिग्नम फंक्शन।
थर्ड फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, y इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में हम x को डाल देते हैं और कॉमा डाल के x बिलोंग्स टू r। अब इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये होता है कि x की मैं जो भी वैल्यू डालू, सपोज मैंने x की वैल्यू डाल दी 1, तो इसका आंसर 1 ही होगा। तनवीर पहले सुन लीजिए, x की वैल्यू 1 डाली तो आंसर 1 ही होगा। बट अगर मैंने x की वैल्यू 1.2 डाल दी, 1.2 1 और 2 के बीच में लाई करता है, और 1 और 2 में से छोटा क्या है, 1, तो इसका आंसर है 1। अगर मैंने 2.9 डाला तो क्या होगा, 2। 2.9 लाइज बिटवीन 2 एंड 3, एंड 2 एंड 3 में से छोटा कौन सा है, नॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, बट वैल्यू हम छोटी लिखते हैं, उल्टा करते हैं। ठीक है, 2.9 लाइज बिटवीन 2 एंड 3, तो छोटे वाला इंटीजर 2। ठीक है, अब इसी हिसाब से मुझे बताओ 4.7 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4। 9 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 9, इंटीजर है तो इंटीजर। अच्छा, -3.1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -3, -4। -3.1 लाइज बिटवीन -3 एंड -4, और -3 और -4 में से छोटा क्या है, -4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -4। तो ये डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर की। अब जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाएंगे ना, हम टेबल नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके में इंटीजर्स बहुत, मतलब ये जो डेसिमल्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसको बस कॉमन सेंस से बनाएंगे। अब कॉमन सेंस कैसे लगेगी, ये आपने लिया x, ये आपने लिया x डैश, ये लिया y, ये लिया y डैश, 0 1 2 3, -1 -2 1 2 -1 -2। सबसे पहले हम ना इंटीग्रल पॉइंट्स को बना लेते हैं। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू क्या होगी, 0, तो मैं यहाँ पे डॉट बना लेती हूँ। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 2, ये बना लिया मैंने। x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू -2। हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। अब मैं आपको ये बताती हूँ, 0 से 1 के बीच में कोई भी पॉइंट लो, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.9, x की इन सब वैल्यूज पे y की क्या वैल्यू होनी चाहिए, x की वैल्यू 0.1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो मतलब ये 0.1 0.2 0.3 इन सब पे मेरे y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो मैं इसको ऐसे डार्क लाइन कर दूंगी, और मैं 1 पे ये सर्कल बना दूंगी। क्यों, क्योंकि 1 पे वैल्यू 0 नहीं है, 1 पे वैल्यू ऊपर चलेगी 1 की तरफ। अब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाए करेगी, तो y की वैल्यू क्या होगी, 1.1 1.2 1.3 पे y की वैल्यू क्या होगी, 1। तो मतलब 1 से लेके 2 तक सब में मेरे y की वैल्यू 1 होगी, बट मैं 2 पे बना दूंगी सर्कल। ऐसे नेक्स्ट करेंगे सर्कल। ये एक तरह से ना इसको याद करने का तरीका है कि स्टेयर्स बनती है, और स्टेयर्स में जो सर्कल है वो बाहर की साइड बनते जाते हैं। सेम अब लॉजिक आप इस पे लगाओगे, 0 से -1, अगर मैं -0.1 लू तो y की वैल्यू क्या होगी, -0.1 लू तो y की वैल्यू क्या होगी, -1। तो 0 से लेके -1 सब में मेरे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। यहाँ पे सर्कल बनता जाएगा। देखो सर्कल की डायरेक्शन एक ही साइड है, स्टेयर्स बनेंगे और सर्कल की डायरेक्शन एक ही साइड है, सर्कल की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। -2 से -1 में -2, और यहाँ पे सर्कल। सो दिस इज द स्टेयर। स्टेयर्स बनती हैं जिसमें सर्कल की डायरेक्शन एक ही साइड रहती है। सर्कल का मतलब होता है ये 3 पे, ये 3 है एक्स की वैल्यू, और 2 पे जाके सर्कल है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 3 पे वाई की वैल्यू 2 नहीं है, एक्स की वैल्यू 3 पे वाई की वैल्यू 3 है। सर्कल का मतलब ये होता है हम वो पॉइंट्स एक्सक्लूड कर रहे हैं। समझ आया। सो ये फाइनल ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स बिलोंग्स टू आर। क्वेश्चन है इसका ग्राफ बनाओ। अब ग्राफ बनाने का क्या तरीका है, आप टेबल बना दो। टेबल में
दो नेगेटिव, -2 ले लो, -1 ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, और सब पे वैल्यूज निकाल दो। -2 का क्यूब -8, -1 का क्यूब -1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 8। इसको प्लॉट कर दो और फ्री फ्री हैंड से ज्वाइन कर देना। जब आपने इसको प्लॉट किया, एक्स की वैल्यूज लोगे आप 0, 1, 2, 3, वाई की वैल्यू -1, -2, एक्स एक्स डैश, और वाई की वैल्यूज आपको -8 से 8 तक लेनी है, तो आप 2 2 का गैप ले लो। 2, 4, 6, 8, -2, -4, -6, -8। आपने एक एक का गैप लिया तो भी ठीक है। 0 पे 0 बनाया, 1 पे 1, और 2 पे 8, -1 पे -1, 1 पे जब 1 बनाओगे तो 0 से 2 के बीच में, -1 पे आप -1 बनाओ, और -2 पे -8, फिर आप इसको फ्री हैंड से ज्वाइन करना, और ये आपका ग्राफ बन जाएगा। दिस इज योर ग्राफ। स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना, स्ट्रेट लाइन सिर्फ लीनियर फंक्शंस में बनती है। स्क्वायर हो, क्यूब हो, पावर 4 हो, पावर 5 हो, तो फ्री हैंड से आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, ये हो गया सबका। अब नेक्स्ट फंक्शन मैं आपको दे रही हूं। नेक्स्ट फंक्शन में आपको दिया है f of x इज इक्वल टू 1 minus x when x is less than 0, 1 when x is equal to 0, and x plus 1 when x is greater than 0। सबसे पहले तो इसका टेबल बनाओ, x की 5 वैल्यूज लेके इसका टेबल बनाओ। इसमें आप x की वैल्यू लोगे -2, -1, 0, 1, 2। कृष्णा, जब x की वैल्यू -2 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी? 3। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू -2 का मतलब x 0 से छोटा है, और जब 0 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस एक्स है। तो 1 माइनस -2 एंड योर आंसर विल बी 3। x इक्वल टू -1 पे क्या होना चाहिए? 2, क्योंकि -1 भी 0 से छोटा है। 1 माइनस -1, 2। x इक्वल टू 0 पे क्या होना चाहिए? x इक्वल टू 0 पे ये गिवन है कि वो 1 है। x इक्वल टू 0 पे आप 1 लोगे, और x इक्वल टू 1 पे क्या होगा तनवीर? 2 होगा, और x इक्वल टू 2 पे 3। अब यहाँ पे आप जब बनाओगे इसको, आप फ्री हैंड से नहीं ज्वाइन करोगे, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्यों? क्योंकि x की पावर 1 है। जहां लीनियर होगा, मतलब जहां x की पावर 1 है, वहां स्ट्रेट लाइंस बनेगी, और जहां पे स्क्वायर, क्यूब, पावर 4 होगा, वहां पे आप लोग उसको फ्री हैंड से ज्वाइन करो। तो अब आपको बस ये टेबल लेना है, और टेबल को आपने कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कर देना है। प्लीज रिमेंबर, डू रिमेंबर कि ये एरोज बनाओ, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश पे एरोज बनाओ। 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, 1, 2, 3, -1, -2। एक्स की वैल्यू -2 पे, वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू -1 पे, वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 0 पे, वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1 पे, वाई 2, और एक्स की वैल्यू 2 पे, वाई 3। इसको आप स्ट्रेट लाइन बनाना, क्योंकि एक्स की पावर 1 है, इसलिए स्ट्रेट लाइन बनाना विद एरो। चेक कर लो कि यही ग्राफ बन रहा है कि नहीं जो मैंने बनाया। नेक्स्ट है फंक्शन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और वी कैन से क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको कैसे देंगे? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स की वैल्यू -2 पे 4, -1 पे 1, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4। इसको प्लॉट मत करना, ये समझ रहे ना आप इसको कैसे करना है। तो अगर क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेना। अगर है क्यूबिक फंक्शन, तो आप एफ ऑफ एक्स को क्या ले लोगे? एक्स क्यूब ले लेना। अगर आए लीनियर फंक्शन, तो आप एफ ऑफ एक्स को क्या ले लेना? एक्स। ठीक है, लिख लो ये।
सिर्फ जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन बिकॉज यू नो हाउ टू प्लॉट इट. लीनियर फंक्शन f of x equal to x, quadratic function f of x equal to x square, cubic function f of x equal to x cube. एक और चीज, अगर आपके पास आ जाए आइडेंटिटी फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कभी कभी 1 मार्कर. आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन होती है f of x equal to x. प्लीज डू रिमेंबर दिस डेफिनेशन. आइडेंटिटी फंक्शन इज f of x और y is equal to x. इस केस में टेबल बहुत सिंपल है, सेम वैल्यूज लेगा. -2, -1, 0, 1, 2, -2 पे -2, -1 पे -1, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2. लीनियर एंड आइडेंटिटी से. लीनियर एक्चुअली में ना ऐसे होता है ax प्लस b, लाइन ही होती है. लीनियर मीन्स, मैंने आपको क्या कहा, जब लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन बनाना. लीनियर मीन्स यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन. एंड क्यूबिक हो क्वाड्रेटिक हो तो आपको फ्री हैंड ज्वाइन करना है. ठीक है. अब लास्ट फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन. अब कांस्टेंट फंक्शन में आप क्या करोगे, आप लिखोगे f of x is equal to c, where c is a constant. c एक कांस्टेंट है. ठीक है. तो अब आप इसका टेबल बनाओ. तो इसका मतलब है अगर x की वैल्यू -2, -1, 0, 1, 2 हो, x की कुछ भी वैल्यू हो, y तो c लेगा ना अपनी वैल्यू, क्योंकि x है ही नहीं. y की वैल्यू c रहेगी. अब हमें पता नहीं c क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम y एक्सिस को c, y एक्सिस पे c को कहीं भी बना देंगे, क्योंकि c कैन टेक एनी वैल्यू, इट्स अ कांस्टेंट. तो अब जब हम इसको प्लॉट करेंगे ऐसे, तो अब हम क्या करेंगे, c को y एक्सिस पे कहीं पे भी बना दो, यहां बना. ठीक है. यहाँ पे हमने वैल्यूज ली 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3. 0 पे c, 1 पे c, 2 पे c, -1 पे भी c, -2 पे भी c. तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बन जाएगी. So this is the constant function.